टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? जी हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, या जो कह सकते हैं कि आईवीएफ। आईवीएफ की प्रक्रिया क्या है, या कह सकते हैं कि परख नली शिशु क्या, इसके बारे में हम आज अच्छी जानकारी आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा तो शायद आपको समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, परख नली शिशु या आईवीएफ जिसे कह सकते हैं, एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसने उन लाखों दंपतियों के लिए उम्मीद की किरण जगाई है जो प्राकृतिक रूप से माता पिता नहीं बन पाते थे या नहीं बन पा रहे थे। यह मतलब इस प्रक्रिया से वैज्ञानिक प्रक्रिया से देखकर दंग रह जाएंगे आप लोग कि कैसे शरीर के बाहर भी जो है जीवन की शुरुआत की जा सकती है। आइए जानते हैं। दोस्तों, कांच के भीतर जैसे कि लैब की पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब, या जो है लैब के भीतर भी जो है विकास किया जा सकता है। लेकिन पहले आईवीएफ की प्रक्रिया समझ लेते हैं कि यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में होती है। नंबर 1, अंडाणु उत्पादन। महिला को कुछ विशेष दवाइयां दी जाती हैं ताकि उनके अंडाशय ओवरी में एक के बजाय कई स्वस्थ अंडाणु बने। दूसरा है अंडाणु निकालना। एक रिट्रीवल, एक छोटी सी सर्जरी के माध्यम से महिला के शरीर से उन परिपक्व अंडाणुओं को जो है बाहर निकाल लिया जाता है। तीसरा है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। लैब में एक नियंत्रित वातावरण में महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को एक साथ रखा जाता है। कभी कभी एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इसे ICSI कहते हैं। चौथा है भ्रूण संवर्धन। जब अंडाणु निषेचित हो जाता है तो वह विभाजित होकर भ्रूण बनने लगता है। वैज्ञानिक 3 से 5 दिन तक लैब में इसके विकास की निगरानी करते हैं। पांचवा है भ्रूण हस्तांतरण। सबसे स्वस्थ भ्रूण को वापस महिला के गर्भाशय यूट्रस में डाल दिया जाता है। यदि भ्रूण गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो गर्भावस्था शुरू हो जाती है। यानी कि जो स्वस्थ भ्रूण को जो भ्रूण होता है वापस महिला के गर्भाशय में जो है डाल दिया जाता है। यदि भ्रूण गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो गर्भावस्था जो है शुरू हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता दूं कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में बड़ा होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपके मन में सवाल आता है कि क्या बच्चा टेस्ट ट्यूब में बड़ा होता है? नहीं, लैब में केवल निषेचन मेल कराया जाता है। बच्चा मां के गर्भ में ही 9 महीने तक जो है विकसित होता है। और सफलता की दर यह महिला की उम्र और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है कि वह जो है बच्चा जो होता है, जो निषेचन कराया जाता है, वह जो है माँ के गर्भ में अच्छी तरीके से पल पाता है कि नहीं, या माँ की उम्र और स्वास्थ्य पर जो है निर्भर होता है। इसकी खर्चा की बात करें तो यह प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया की तुलना में महंगी जो है और समय लेने वाली होती है। और इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ कि शायद आपको नहीं पता होगा कि आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी से पहली जन्म एक दुनिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन थी, जिनका जन्म 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि आईवीएफ से, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी से यह जो है पहली महिला थी जो 1978 में इंग्लैंड में हुई थी। तो शायद आपको समझ में आया होगा, जानकारी कैसी लगी। आप जो मैं आपको नाम बताया लुइस
जाय ब्राउन थे। लुइस जाय ब्राउन आप सर्च भी कर सकते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था, आपको पता लग जाएगा इंटरनेट पे।